तो मैं हमेशा एक पंथ दो काज करती हूँ। हम चले सब्जी लेंगे। ये भैया धनिया 10 रुपए की एक ही ले लो। तो ये ग्रेवी तैयार हो गई है अब, मतलब हो गई। में हर दिन करीब 1,500 रुपए तक का सामान आता ही आता है। प्लीज मैं एंड कर रही हूँ ब्लॉग को, 11:30 बज चुके हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। शाम का टाइम था, इलू अपनी ट्यूशन जा चुकी थी। शाम 5 बजे की हो गई है, अब उसकी 5:30 की जगह। उससे पहले ही मैं अपनी झाड़ू वगैरह जो है शाम की निकाल चुकी थी। अब अपने बालों की ऑयलिंग कर रही हूँ ताकि कुछ काम करते करते ना बालों पे ऑयल लगा रहे, तो रात तक मैं इन्हें धो लूँगी। तो बस यहाँ पे कपड़े जो है वो समेट दे रही हूँ, साथ ही इलू की अलमारी जो है मुझे सेट करनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा भसड़ मचा दी उसने। आज करूँगी और कल या परसों में उसकी वापस से यही हाल हो जाने हैं। तो इतनी ज़्यादा टी शर्ट्स ना इकट्ठी कर ली उसने क्योंकि उसकी खुद की इतनी सारी हैं, प्लस सारी टी शर्ट्स मेरी ना उसने खुद ने ले ली कि लाओ ये भी मुझे दे दो, ये भी मेरे बैगी टी शर्ट बन जाएगी, तो ये भी मैं ले लेती हूँ। तो मैं देती हूँ अपनी टी शर्ट्स, चलो ले ले। फिर मैं अपने लिए लाती हूँ कि चलो इसने ले ली मैं अपने लिए ले आऊँ, तो फिर वो ले लेती है। तो 2-3 ही मेरे पास बचे होंगे और उसमें भी उसकी नज़र है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं शर्ट के जो डब्बे वगैरह होते हैं उनको ऑर्गेनाइज़र बना के जो अलमारी होती है ना उससे ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, आपको पता ही है। तो इलू वाली की है, नेक्स्ट डे तक मैं अपनी करूँगी। और बस यहाँ पे सोफ़ा बैग मैंने नहीं लगा रखे थे तो वो लगा देती हूँ। तो अब तो मेरा दिल हो रहा है कि मैं न्यू वाले निकालूं। एक मैं दिवाली पे 2 लेके आई थी उसमें से, क्योंकि अब चूचू ना सोफे पे नहीं सोती है अभी, क्योंकि एसी पे ही सोती है और उसको ज़मीन में ठंडा ठंडा लगता है तो वहीं पे सोती है। तो सोच रही हूँ, लेकिन कोई ऐसा कुछ खास है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो रहने दो, वरना ये 2 मेरे पास वाइट हैं, एक रेड है और एक और है, तो इनको ही मैं फिर दोहराती रहती हूँ कि चलो ठीक है यही लगा देते हैं। वरना मेरा दिल कर रहा है, एक न्यू बेडशीट है और सोफ़ा बैग है उनको निकालने का। तो बस यहाँ पे लाइट्स जो है ना वो ऑफ कर देते हैं और जो उस वाली अलमारी के कपड़े हैं ना वो रख देती हूँ। ये मंडे वाला दिन है ना, तो इसको भी जगह पे रख देते हैं। जो काम है ना उसी वक्त कर लो तो ज़्यादा घर फैलता नहीं है। अब इसको मैं छोड़ देती ना बेड पे या यहाँ वहाँ रखे हुए तो 2-3 दिन रखे ही रहते, फिर आलस आ जाता है कि यार थोड़ी देर बाद रखेंगे, थोड़ी देर बाद रखेंगे। तो जब काम दिखे ना उसको उसी वक्त कर लो। तो बस यहाँ पे ये लगा दे रही हूँ बर्तन। और उसके बाद जो ईलू खा पी के गई थी ना ट्यूशन, उसने आज अपने आप ही बनाया था कुछ मैगी और पास्ता मिला के कुछ किया था, तो वो बना के गई थी, तो उसके बर्तन हो रखे थे तो वो करूँगी। और बस बर्तन करते हैं, जब मैं एप्रिल लगाना ना हमेशा भूल जाती हूँ। तो बस गीले हो गई थी तो एक बार ये खोलती हूँ बेल्ट, और थोड़ा सा फ़ैन ऑन किया है मैंने किचन में क्योंकि अभी गैस जलाने वाला काम नहीं है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत सूख जाएगा ये। तो यहाँ पे बस आज खाना बनेगा इडली, क्योंकि संडे की ना वो चटनी बची हुई है, तो इडली और चटनी हो जाएगी। फ्राइड इडली इलू को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इनको भी पसंद है और मेरे लिए भी ठीक रहेगा डाइट में। तो ये छाछ ना इनको किसी ने दी थी गांव से, ऑफिस में कोई लाया था, तो मैंने उसको एक बार छान लिया, और जब तक कि ये ख़त्म नहीं करती ना तो ये मेरे पीछे लगे रहते हैं कि कढ़ी बना लो, इसका कुछ कर लो। तो बस मैंने कहा चलो इडली कर लेते हैं। और मैंने आलू छील के रखे हैं क्योंकि नेक्स्ट डे की तैयारी भी मैं कर ही लेती हूँ। तो आलू छोटे छोटे थे तो कुछ टेंगी से दम आलू टाइप नेक्स्ट डे मैं बनाऊंगी, और सूजी और छाछ को मिला के गला के मैंने रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुकर पे आलू जो है चढ़ा देते हैं, नमक डाल के मैंने बॉईल कर रही हूँ, तो उससे ना वो फटते नहीं है। तो बस यहाँ पे आलू चढ़ा देते, अब इसमें डाल देते हैं इनो और चढ़ा देते हैं इडली। तो फ्राइड इडली फटाफट से मैं कर दूंगी, इडली बनती रहेगी अपने, तब तक मैं दूसरे काम जो है वो हो जाएंगे। आज मुझे ग्रेवी भी बना के रखनी थी, जो मैं ग्रेवी बनाती हूँ ना, ग्रेवी एक सब्जी अनेक वाली है ना, होटल में ना रेस्टोरेंट्स में ऐसी ग्रेवी बना के रखते हैं, तो रेड वाली ग्रेवी बनाऊंगी ताकि 2-1 बार काम आ जाए। तो नेक्स्ट डे वो आलू बन जाएंगे और साथ ही
एक दो सब्जियों में और वो काम आ जाएगी। तो यहाँ पे इडली जो है मैंने डाल दी थी साँचों में, और अब ये प्री मिक्स बना के रख देते हैं। मसाला रोटी बना दूंगी, चाहे तो पूड़ी कहेंगे ये लोग, तो पूड़ी बन जाएगी। तो आधा आटा, आधा बेसन, नमक, हल्दी, मिर्ची, हींग और कसूरी मेथी डाल के इसको मिक्स करके रख दूंगी। तो बस उठते से ही बस आटा गूथा, और या तो रोटी बनी या तो पूड़ी। इलू जो है कुछ और लेके जाएगी, आके ये सब खा लेगी। तो क्योंकि उसका लास्ट एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा वो ऐसा कुछ ले जाएगी, जैसे कि चिप्स वगैरह हो गए, पास्ता वगैरह हो गए। तो ये मैंने प्री मिक्स बना के रख दिया। अब बना लेते हैं ग्रेवी। ऑयल मैंने थोड़ा सा डाला है, टमाटर 3-4 और प्याज लिए थोड़े से 1-2, और हरी मिर्च 3-4 ली है। बस इसमें क्या डालना है, वही काली मिर्च, लौंग डाल दूंगी, तेज पत्ता डाल दूंगी, फिर प्याज और हरी मिर्च डाल के पका लूँगी, और थोड़े से काजू और थोड़े से मगज के बीज डाल दूंगी। उससे रिच टेस्ट आता है और ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाती है। फिर जो है टमाटर डालकर पका लेंगे, और जब टमाटर पक जाएंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाएंगे, तो फिर इसकी प्यूरी बन जाएगी, और उसके बाद ग्रेवी बनाएंगे। ज़्यादा तेल में बनती है, ज़्यादा दिनों तक रखनी हो तो काजू और मगज के बीज मत डालो, है ना, और नमक भी मत डालो ग्रेवी पकाते वक्त, दूसरी बार जब ये पकेगी ना तो। लेकिन मुझे तो 1-2 दिन के लिए ही रखनी थी। तो ये मैंने दूध लिया है, उसमें थोड़े से केसर डाल देती हूँ, और इसका आज मैं अपना फेस पैक जो है लगाऊंगी। तो जब केसर का इसमें सत आ जाएगा, कलर आ जाएगा, तब बेसन डाल के इसका फेस पैक बना लूँगी। और ये देखिए यहाँ पे हो चुकी है हमारी इडली, बहुत ही स्पंजी बनी थी। ये देखो बड़ी बड़ी स्पंजी सी बनी थी। तो बस इनको कट करके और मुझे फ्राई करना है अब, और फिर मेरा हो जाएगा, इडली चटनी हो जाएगी मेरी डिनर। और ये आएंगे, और इलू को जब भी भूख लगी तो वो खा लेगी। तो ये मैंने कट कर लिए, अब इनको फ्राई भी मैंने कर लिया। ये सबको आता ही है, तो मैंने प्रॉपर नहीं दिखाया कैसे किया कैसे नहीं। तो तब तक में जो है वो ग्रेवी जो है फिर ठंडी हो गई थी, तो फिर मैंने इसकी प्यूरी बना लेनी है। तो बस ये डाल दिया है सब कुछ, और आलू भी हमारे बॉईल हो गए हैं, तो इनको निकाल के रख दिया है, और बस इनको ढक करके फ्रिज में रख देंगे। ठीक है, तो अब बना लेते हैं हमारी ग्रेवी। तो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे, उसमें हींग डाल दूंगी, और फिर जो ग्रेवी है वो डाल देंगे। वैसे तो वो पकी हुई है, हल्दी पहले डालूंगी क्योंकि हल्दी पकी हुई सी मुझे पसंद है, कच्ची हल्दी पसंद नहीं है। फिर उसमें अपने बेसिक मसाले डाल दो टमाटर वाली ग्रेवी में, जैसे कि नमक। मैं नमक डाल दूंगी आज क्योंकि मुझे 2 दिन तक ले रखनी है, तो मैं धनिया डाल देती हूँ, और ये जो मिर्ची होती है ना, लाल मिर्च पाउडर, वो डाल देती हूँ। हल्दी अपनी डली गई, हींग अपनी डली गई, और फिर जो है इसको तेल छूटने तक पकाना होता है। उसके बाद गरम मसाला डाल दो। ठीक है, तो बस फिर तेल थोड़ा और ज़्यादा डालो अगर कि आपको ज़्यादा दिनों तक रखनी है। फिर इतना इजी हो जाएगा ना आपका खाना बनाना कि इसमें आलू भी बन जाएंगे, पनीर भी बन जाएगा, छोले भी बन जाएंगे, राजमा भी बन जाएगा, चने भी बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो ग्रेवी एक, सब्जी अनेक। तो बस ये ग्रेवी मैं बना के कई बार रखती हूँ, काफ़ी टाइम से अभी बनाई नहीं थी। यहाँ पे कलर आ गया था, केसर ने अपना कलर वलर छोड़ दिया था, आधा घंटा हो गया होगा। तो बस इसमें बेसन डाल के ये फेस पैक जो है वो बना लेते हैं। बेसन और दूध ना आप डेली भी अपने फेस पे लगा सकते हो। तो मैंने फेस को वॉश कर लिया है, अब मैं ये फेस पैक लगा लेती हूँ। इसको मैं 10 मिनट रखूँगी, तब तक मैं यहीं अंदर अंदर ना वॉक कर लूँगी। उसके बाद मैं बालों को वॉश करूँगी। तो खाना वाना सब तैयार है, ये आएंगे तो गर्म करके दे देंगे। ईलू कहेगी तब उसको दे दूँगी। चलो लगा लो। फेस पैक मैंने लगा लिया है, और मेरा डिनर 8 बजे तक हो चुका था। मैंने दिया बत्ती भी कर दी है। अब क्या करूँगी, ये 10 मिनट लगा हुआ है ना, वॉक कर लूँगी। स्टेप्स काउंट कर लेती हूँ। अगर खाना खाने के बाद कम से कम 1000 स्टेप्स भी आप चल लिए तो आपका वजन ना उतना नहीं बढ़ेगा। तो मैं हमेशा 1 पंथ 2 काज करती हूँ। तो फेस पैक भी लगा हुआ है और वॉक भी कर लूँगी, तो 1 पंथ 2 काज हो गया। ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना कि टाइम नहीं है टाइम नहीं है, तो भगवान ने सबको एक जितना ही टाइम दिया, सबके पास 24 घंटे ही है। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो उनको टाइम मैनेज करना नहीं आता है। अगर टाइम को मैनेज करके चले तो हम एक ही दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैं कई बार पूरा ही शूट करती हूँ दिन, तो कितना कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दे, तो एक दिन में 3 वीडियोस भी हो जाती है, ढेर सारी क्लीनिंग भी हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। तो चाहे तो क्या नहीं कर सकते, और नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलो मैं वॉक करती हूँ, व्लॉग तो बन ही रहा है।
तो देखो इस तरीके से मैं रूम के अंदर ही ना अपने स्टेप्स जो है कंप्लीट कर लेती हूँ जितने मुझे करने होते हैं। तो और 10-12 मिनट मैंने किए होंगे। तो थोड़ी सी रनिंग भी कर लेती हूँ। खड़े खड़े भी रनिंग कर लोगे तो भी आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, तो भी आपका वेट कम होगा। बस वो है कि बॉडी ना आपकी मूव करते रहनी चाहिए, तो आपका वजन जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से मैं तो घर के अंदर ही कर लेती हूँ। आपको फनी सा लगेगा, लेकिन आप करके देखना। जो बाहर नहीं जा सकते, गार्डन में नहीं जा सकते, फ्लैट्स में रहते हैं, जो नीचे नहीं जा सकते, उनको टाइम नहीं मिलता या तो आप घर पे ही कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है सूख चुका था, मेरी वॉक भी हो गई थी और मेरे 1200-1300 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बस फेस को वॉश करके और मैं नहाऊंगी, बालों को वॉश करूंगी और उतने में ये आ जाएंगे। इन्होंने आज बोला, मेरा टारगेट था कि मैं किचन के सारे डब्बे जो है वो क्लीन कर लूँ, बट इन्होंने बोला कि मंडी चलो, पास वाली छोटी सी मंडी लगी ना, क्योंकि ये अभी बड़ी वाली मंडी गए नहीं थे इसलिए, तो फिर वो काम मेरा नहीं हो पाया। चलना है, मैं तो इससे इल्लू से कह रही थी कि पापा को कहते, पापा ही जाएंगे। हम चले सब्जी लेंगे। देख कहते हैं डंकी मिल जाए तो ले लेंगे, बच्चे बच्चे हो तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो गई। एक तो दूध और चावल और एक दो चीज़ें और, धनिया वनिया क्या भाव है ये भैया? धनिया 10 रुपए की एक ही ले लो। क्या चीज़? पुदीना भी ले लो यार। शिमला मिर्च सुनो, शिमला कैसे? आलू प्लीज चले आओ। तो यहाँ पे भी मैंने वेट चेक कर लिया। वैसे यहाँ पे अभी का वेट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप फ्रेश हो जाते हो, सुबह सुबह उठते हो, फ्रेश हो जाते हो, उसके बाद वाला आपका रियल वाला होता है। उसके बाद तो आप पूरे दिन भर खूब सारा पानी पीते हो, कुछ का कुछ खाते हो, तो वो बढ़ा हुआ वेट आता है। तो फिर भी मैंने एक बार चेक कर लिया कि मेरी वाली जो है वो सही बता रही भी है कि नहीं। तो इसमें 1.5-2 किलो बढ़ा हुआ आया, 1.5 kg मान लो, है ना। तो इट मीन्स मेरी वाली ठीक है, क्योंकि मैंने पूरे दिन खूब सारा पानी पिया, मैंने खाया, अभी डिनर भी कर रखा था, तो इस वजह से मेरी वाली जो है वो ठीक है। मतलब इतना ऊपर नीचे नहीं है। 61 पॉइंट कितना बताया था मैंने पिछले व्लॉग में, उतना गया है सड़क पे तो रही और गया। अभी तुम अगर कल मंडी जाते हो तो लाना। ये तो पूरी रोड ही ब्लॉक हो गई, यानी कि हर मंडे और फ्राइडे ऐसा होता होगा इधर। वैसे नज़ारा नहीं, ये क्या है? नई चीज, आम के आम है ये। यहाँ आम 2 नंबर के। कल लेके आना खूब सारे आम। भैया 10 रुपए किलो मिलते ना तरबूज। तो नहीं, तुम क्या लाते हो? इतने सारे काम है कि खत्म नहीं होते। रात जब तक आंखें बंद नहीं होंगी ना, सोओगे नहीं, तब तक ही काम खत्म है। इतनी ज़्यादा ज़रूरतें हैं। एक बार में हर दिन करीब 500-1000 रुपए तक का सामान आता ही आता है। हर दिन का समझ लो। नहीं करते करते जेब से ऐसे निकलते रहते हैं पानी की तरह। पर अभी पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं। 1000 रुपए का सीधा 1000 रुपए हफ्ते भर भी नहीं चलता 1000। पेट्रोल का हमारा सबसे ज्यादा खर्चा है, 10-15 हजार लग जाता होगा। सुनो क्यों? हर तीसरे चौथे दिन भरवाना पड़ता है। गाड़ी की सर्विसिंग और नहीं हुई है, इस वजह से भी हो सकता है, तो सर्विसिंग में भी पैसा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों की थाली जो है वो लगा दी थी। तो इसके बाद मैंने पूरे किचन की क्लीनिंग की। बर्तन वर्तन भी जो है थोड़े बहुत थे, क्योंकि पहले ही मैं कर चुकी थी। तो एक दो जो हो रहे थे, थाली कढ़ाई वगैरह जो खाली की थी ना, वो
करने थे तो वो भी कर दिए। मैंने अपना गर्म पानी जो है वो चढ़ा दिया था, जीरा वाटर, और उसके बाद जो चीज़ें लेके आए थे वो भी जो है जगह पे करनी थी। एक बार दिखा देती हूँ आपको कि क्या क्या लेके आए थे। तो देखो पूरा जो मेरे व्लॉग में आप देखोगे कहीं भी आपको आलस्य दिखाई नहीं देगा। तो बहुत ही मेरा वो व्लॉग है ना कुछ तो आपको एनर्जी देगा ही देगा, ठीक है, या कुछ ना कुछ तो सिखाएगा ही सिखाएगा। तो बस यहाँ पे पानी जो है वो हो चुका था, इसको इधर किया और दूध चढ़ाया तो क्योंकि दही जमाना था मुझे। कुछ तो सब्जियां हमें कुछ खास अच्छी नहीं लगी तो ज़रूरत की लेके आ गए। ये देखो, ये खीरा ककड़ी 2 किलो जो कि मुझे चाहिए होती है। टमाटर थे तो कुछ की मैंने प्यूरी बना ली थी और कुछ और मैं 1 किलो ले आई हूँ। ये भी सैलेड में काम आ जाते हैं। ये नींबू इलू ने भी मंगवाए थे और मुझे भी डिटॉक्स वाटर के लिए चाहिए थे। तो खीरा, नींबू और उसके लिए मैं पुदीना भी लेके आई हूँ। तो पुदीना का वो बन जाएगा डिटॉक्स वाटर। ये 10-10 रुपए के हैं धनिया और पुदीना, ठीक है। बनाना ज़रूरी होता है आजकल। मैं डेली ही इलू को बनाना शेक देती हूँ और वो स्कूल जाने से पहले ये पी के जाती है। और यहाँ पे ये विज़ोन है जो इनको चाहिए थी, और हमारी रिलायंस में किणकी जो किनी कहते हैं वो मिल नहीं रही थी, तो फिर दूसरी दुकान से लेके आए। देखते हैं ये सही है तो मेरे को और इलू को ठीक है। वैसे तो मैं खा ही नहीं रही हूँ चावल, बट इलू हमारे यही खाती है, बासमती राइस भी नहीं खाती है इसको छोड़ के। ये कल इलू लास्ट मतलब स्कूल है, मतलब 2-3 दिन और है, बट अब इसकी फ्रेंड्स भी नहीं आएंगे। कल लास्ट एग्ज़ाम है तो ये कल ही जाएंगे और ऐप में इनका हॉलीडे होमवर्क वगैरह आ जाएगा। तो फिर ये लास्ट डे इसने कहा कि मैं ऐसी चीज़ें लेके जाऊंगी। तो मैं ये 2 चिप्स ले आई और इंस्टेंट वाला पास्ता ले आई, तो टिफ़िन में ये चला जाएगा। चोको पाई ले आई, बिस्किट ऐसे करके, और 2 किलो दूध और आया है। ये दूध मैं गरम कर रही हूँ तो इनके मैं दही जमाऊंगी और थोड़ा और गरम करूँगी। चूचू भी पिएगी, रात के लिए रखेंगे। ये मेरा ज़ीरा वाटर हो गया है जो कि मेरी नाइट ड्रिंक है, ये मैं अभी लूँगी। बर्तन सारे मैंने कर दिए हैं, तो बस अब ये लोग खाना खा रहे हैं, उसकी 2 प्लेट्स और होंगी। ये नया दूध गर्म हो रहा है, ये दही जमा दिया, ये चूचू का कर दिया। इसमें अभी पानी मिलेगा, अभी ये पूरा गिलास भर के इसमें इतना पानी मिलाऊंगी। और ये मेरा नाइट ड्रिंक अब बैठ के पीती हूँ। वो आटा है जो कि कल सुबह लगेगा। आलू और प्यूरी में बनाई चुकी, किचन क्लीन हुई चुकी। ग्यारह बज के 5 हो चुकी। अभी चेंज भी करना है, सब कुछ करना। यूनिफॉर्म भी धो के सुखा दी है इलू की, वाइट वाली। तो बस यहाँ पे मैंने जो है चेंज कर लिया है और बस अब मेरा फेस वगैरह वॉश करने का दिल नहीं था, क्योंकि देखो फेस पैक करके तो मैंने स्किन केयर तो कर ही रखा था, ठीक है। तो बस वेट वाइप से ना फेस को क्लियर कर लूँगी, उसके बाद गुलाब जल लगा लूँगी, उसके बाद एलोवेरा जेल लगा लूँगी। अब इस एलोवेरा जेल के लिए किसी ने पूछा था हिमालय वाला कि ऑनलाइन की लिंक दे, तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। आप चाहे तो मेडिकल स्टोर पर भी आपको मिल जाएगा, चाहे कोई भी वो वाली होती है ना, मनिहारी वाली कहते हैं कि उसको, उसमें मिल जाएगा। तो कहीं पे भी मिल जाएगा। मैंने इसे विशाल मेगा मार्ट से लिया था, किसी भी मार्ट में भी आपको मिल जाएगा। 3 मिलते हैं, एक तो नॉर्मल वाला होता है एलोवेरा जेल, और एक होता है केसर वाला, और एक गुलाब वाला। तो मुझे काफ़ी पसंद आया। इलू अपने हिसाब से लाई थी, लेकिन जब मैंने यूज़ किया तो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो बस इतना सा मेरा स्किन केयर मैंने किया है। लिप बाम जो है वो लगाऊंगी और बस फिर आराम से रेस्ट करेंगे, क्योंकि काम सारा हो चुका है। तो मेरा जो रूटीन होता है बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, नेक्स्ट डे तक के काम जो है मेरे हो जाते हैं। तो बस अब रेस्ट करेंगे, हालांकि नींद नहीं आएगी अभी। प्लीज मैं एंड कर रही हूँ ब्लॉग को। 11:30 बज चुके हैं, मेरा सारा काम हो गया है और ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं गुदगुदी करके। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के साथ मत कर। चूचू भी बाय करेगी। बाय बाय चूचू, बाय बाय बोल दो चूचू।